सभी को जय मसीह की। मेरे विश्वासी भाई बहनों से एक सवाल है, क्या सभी विश्वासी स्वर्ग जा पाएंगे या फिर नहीं जा पाएंगे? मेरे भाई और बहनों, पूरे पृथ्वी में बहुत सारे मसीह लोग हैं जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। तो आज का मेरा वीडियो है, आज का मेरा सवाल है, क्या सभी विश्वासी लोग स्वर्ग जा पाएंगे? जब यीशु मसीह लोगों को उठाएंगे यानी रैप्चर होगा, क्या उस वक्त सभी कोई उठा लिए जाएंगे? क्या ऐसा होने वाला है या फिर ऐसा नहीं होगा? आइए वचन को पढ़ते हैं। ना आपका बुद्धि बड़ा ना मेरा ज्ञान बड़ा, सबसे बड़ा वचन है, क्योंकि वचन कहता है जब तक वचन पूरा नहीं होगा वो टल नहीं सकता, है ना। चाहे कोई भी वचन, चाहे वो छोटा सा बिंदु क्यों ना हो, छोटा सा कुछ लिखा क्यों ना हो, जब तक वो पूरा नहीं होगा ये पवित्र वचन कभी टल नहीं सकता है। तो आइए वचन को पढ़ते हैं। रोमियो 9 का 27, 28 और 29 वचन, है ना। आज का वचन से हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग वचन को पढ़ते हैं। हम लोग 27 वचन को पढ़ेंगे। यहाँ पे ऐसा लिखा है, और यशायाह इजराइल के विषय में पुकार कर कहता है, चाहे इजराइल की संतानों की गिनती समुद्र के बालू के बराबर हो तो भी उनमें से थोड़े ही बचेंगे, है ना। वचन कहता उनमें से थोड़े ही बचेंगे। यहाँ पे लिखा है इजराइल की संतान, है ना। तो बहुत सारे लोग बोलेंगे, भाई ये तो इजराइल के विषय में कहा गया है। बिल्कुल नहीं, हमने विश्वास किया है यीशु मसीह पर, है ना। हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया है और विश्वास के द्वारा हम इजराइल के घराने के हो गए, क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम से वायदा किया था कि तुम्हारा जो वंश होगा वो बालू के समान होगा, अनगिनत। तुम्हारा जो वंश होगा वो तारों के समान होगा, अनगिनत। मेरे दोस्त, हम गाना भी गाते हैं, अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु और याकूब का प्रभु। और हम सभी विश्वास के द्वारा आज याकूब के घराने के हो चुके, और याकूब का नाम परमेश्वर ने क्या रखा? इजराइल। तो हम कहाँ के हो गए? इजराइल के। हम भी इजराइल के वंश है। जैसा परमेश्वर ने अब्राहम से वायदा किया कि तुम्हारे संतान बालू के समान होंगे, और उसी बालू के किनके के समान आज हम और आप हैं। तो यहाँ पे सभी विश्वासी जनों की बात हो रही है। 28 वचन, क्योंकि प्रभु अपना वचन पृथ्वी पर पूरा करके धार्मिकता से शीघ्र उसे सिद्ध करेगा, है ना। परमेश्वर उसको पूरा करेगा, है ना। अब देखते हैं आगे। जैसा यशायाह ने पहले भी कहा था, है ना। किसने कहा था? यशायाह ने कहा था, यदि सेनाओं का प्रभु हमारे लिए कुछ वंश ना छोड़ता तो हम सदोम के समान हो जाते और अमोरा के सदृश ठहरते। इस वचन से पता है क्या सीखने को मिलता है? लास्ट वाला वचन यहाँ पे लिखा है, तो हम सदोम के समान हो जाते हैं। और जब 29 वचन को शुरू से पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है, जैसा यशायाह ने पहले भी कहा था, यदि सेनाओं का प्रभु हमारे लिए कुछ वंश को ना छोड़ता तो हम सदोम के समान हो जाते। यानी मेरे भाई और बहनों, इस वचन से ये सीखने को मिलता है कि ये जो पृथ्वी जो बचा हुआ है ना, वो धर्मी लोगों के वजह से बचा हुआ है। इसका मतलब है आज भी पृथ्वी में परमेश्वर के डर और भय को मानने वाले लोग हैं, इसीलिए ये पृथ्वी बचा हुआ है, वरना परमेश्वर कब का इस पृथ्वी को नष्ट कर देता। याद है आपको सदोम के विषय में? वहाँ पे सदोम अमोरा के विषय में, वहाँ पे अब्राहम ने परमेश्वर से बार्गेनिंग किया। उन्होंने कहा, यदि 50 भी धर्मी लोग होंगे तो क्या तू इस शहर को, इस देश को छोड़ देगा? तो बोला ठीक है। उसके बाद 40, 30, 20, 10, 5। जब प्रभु ने बोला अगर 5 भी रहेगा तो हम इस जगह को, सदोम अमोरा को नष्ट नहीं करेंगे, लेकिन वहाँ का दुर्भाग्य यह था कि 5 भी धर्मी नहीं निकले। वहाँ पे सारे लोग प्रभु से दूर थे और परमेश्वर ने उसको नष्ट कर दिया। मेरे भाई और बहनों, यदि आज हम जिस मोहल्ले में रहते हैं, जिस जगह में रहते हैं, यदि वहाँ लोग आज परमेश्वर के डर और भय में नहीं है तो वहाँ परमेश्वर उसको नष्ट कर देगा। लेकिन बात रहा, क्या सभी लोग स्वर्ग जा पाएंगे? यहाँ पे लिखा है थोड़े ही लोग जा पाएंगे, है ना। कहाँ पे लिखा है? 27 वचन, और यशायाह इजराइल के विषय में पुकार कर कहता है, चाहे इजराइल की संतानों की गिनती समुद्र के बालू के बराबर हो। मतलब विश्वासी लोग बालू के बराबर बहुत सारे हो, है ना। अब आगे देखते, तो भी उनमें से थोड़े ही बचेंगे।
थोड़े ही बचेंगे। सभी विश्वासी लोग स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। रीजन क्या है? क्योंकि सब लोग नाम के विश्वासी हैं, मतलब बहुत सारे लोग सिर्फ नाम का विश्वासी है। वो परमेश्वर से नहीं डरते हैं, उनके वचनों के अनुसार नहीं चलते हैं। मेरे दोस्त, क्या लगता है, आपने मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय को पढ़ा होगा। वहाँ पे 10 कुंवारियों के विषय में लिखा हुआ है। 5 कुंवारियाँ सोते रहती है और 5 कुंवारियाँ इंतजार करती है कि कब हमारा दूल्हा आएगा। वहाँ पे वचन को देखने के बाद ये पता चलता है कि 50-50 का बात हुआ है, मतलब 5 को उठा लिया जाएगा और 5 को छोड़ दिया जाएगा, है ना। यही देखने को मिलता है। लेकिन इस वचन के अनुसार मैं क्या समझता हूँ कि बहुत थोड़े लोग ही उठा लिए जाएंगे। इसका मतलब 5 या 10% लोग, इससे ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता है कि होने वाला है। क्योंकि बहुत से मसीह ऐसे हैं जो आज भी मसीहत के नाम पर दारू पी रहे हैं। वो अपने आप को बताते हैं कि हम यीशु मसीह को मानते हैं, दारू पी रहे, खैनी खा रहे, झूठ बोल रहे, लोगों को धोखा दे रहे, है ना, छोटी मोटी झूठ बोल रहे, है ना, घूस दे रहे, घूसखोरी कर रहे, झूठ बोल बोल कर पैसा कमा रहे। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो वो कर रहे हैं। तो क्या लगता है यीशु मसीह ऐसे लोगों को उठाएगा? नहीं। यहाँ पे लिखा वो धार्मिकता को पूरा करेगा। और जब तक एक मनुष्य के जीवन में धार्मिकता का काम ना दिखे, यानी भलाई, है ना, हमारा हृदय शुद्ध ना हो, हम झूठ बोलने से आज़ाद ना हो जाए, मतलब बहुत सारे ऐसे आज्ञा है जिसको हम पूरा ना करें और प्रतिदिन ना करें, तो क्या लगता है हमारा उठा लिया जाना होगा, हमारा रैप्चर होगा? बिल्कुल नहीं। यदि हमारा चाल चलन, स्वभाव, हमारा मन गढ़ंत, जो हमारे मन की जो मैल है, जब तक हम उसको साफ ना करें, क्या लगता है हमारा रैप्चर होगा? बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए मेरे दोस्त, यीशु मसीह के आने से पहले अपने आप को शुद्ध और पवित्र कर ले। जैसा वचन कहता है कि प्रभु मैं खुद स्वयं हूँ, यानी परमेश्वर कहता है कि मैं पवित्र हूँ तो तुम भी पवित्र बनो। तो हमें पवित्र बनने की ज़रूरत है और प्रतिदिन यीशु के इंतज़ार में बैठने की ज़रूरत है। प्रतिदिन प्रार्थना करना, प्रभु जब तू आएगा तो मैं तैयार रहूं, ऐसा मुझे बना, है ना, मैं किसी भी संसार की चीज़ों में खो ना जाऊं, भुला ना जाऊं, भटक ना जाऊं। ऐसा आपको प्रतिदिन प्रार्थना में बने रहना है, प्रतिदिन वचनों में बढ़ना है, किसी प्रकार का जानबूझकर पाप नहीं करना है, गलती नहीं करना है ना, वचन से बाहर काम नहीं करना। ये सारे आज्ञा जो आपको बाइबल के अंदर मिलता है उसको पूरा करना है। उम्मीद करता हूँ मेरे भाई और बहनों, आज के वचन से आपने बहुत कुछ सीखा है, समझा है। चलिए मेरे भाई और बहनों, आज के इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए इस वीडियो के द्वारा प्रभु आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे। फिर से एक बार आप सभी को जय मसीह की।